भाई यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएं और फिर बताएं कि इनके कितने हल निकलते हैं। तो चलें इन इक्वेशंस को ग्राफ पे बनाने से शुरुआत करते हैं। ये वाली इक्वेशन तो वैसे ही हमें स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में दी हुई है। इसको ग्राफ पे बनाना तो भाई हमारे बाएं हाथ का खेल है। इसका y इंटरसेप्ट 1 के बराबर है, तो ये लकीर इस नुक्ते से y एक्सिस से गुजरेगी और इसकी ढलान यानी स्लोप बराबर है 3 के। तो इसका मतलब है हर बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस में जब हम एक कदम की तब्दीली लाएंगे तो वर्टिकल एक्सिस पे 3 कदम की तब्दीली आएगी। और इसी तरह अगर हम बाएं तरफ एक कदम जाते हैं तो हमें वर्टिकल एक्सिस पे 3 कदम नीचे जाना पड़ेगा और यूं फिर हमारे पास कुछ इस किस्म की लकीर बन रही होगी। अच्छा, अब आते हैं इस दूसरी इक्वेशन पे और इस पे ज़रा हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि इसको सबसे पहले तो हम स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में लेकर आएंगे और उसके लिए हम y को बाकी सारी टर्म से अलग करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हम 4 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे। यहाँ फिर 2y रह जाएगा और इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा 6x माइनस 4। और अब इस 2y को हमें y में तब्दील करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम कर देंगे ताकि भाई y अलग भी हो जाए और इक्वेशन की बराबरी भी ना बिगड़े। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ y रह जाएगा जबकि इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा 3x माइनस 2। यानी इसका y इंटरसेप्ट वहाँ होगा जहाँ y की कदर -2 होगी और x की कदर 0 होगी। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। अच्छा, इसकी ढलान भी 3 के बराबर है, यानी यहाँ भी अगर x में एक कदम की तब्दीली आएगी दाएं तरफ तो y में 3 कदम की तब्दीली आएगी ऊपर की तरफ और यूं ये लकीर बिल्कुल इसी तरह ढलकी हुई होगी। और यहाँ फिर मसला ये आएगा कि यूं तो कोई एक भी नुक्ता ऐसा नहीं होगा जो कि इन दोनों लकीरों पे पूरा उतर रहा हो। भाई ऐसा नुक्ता तो हमें तभी मिल सकता है जब दोनों लकीरें एक ही नुक्ते से गुजर रही हों, लेकिन चूंकि ये पैरेलल लकीरें हैं इसलिए ऐसी सूरत हाल बनेगी ही नहीं जहाँ पे ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही हों और यूं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक भी हल नहीं निकलेगा। और मज़े की बात यह है कि इस नतीजे तक पहुँचने के लिए हमें इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी। भाई दोनों इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में लाकर हम देख सकते थे कि दोनों की ही ढलान बराबर है और जब स्लोप एक दूसरे के बराबर हो या एक जैसी हो तो आप समझ जाएं कि हमें पैरेलल लकीरों की इक्वेशंस दी गई है जो कि आपस में कभी भी नहीं मिल रही होंगी।